डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस बाय सिंगल मीन है। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो जो मैंने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे बनाई थी उसको अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो से पहले आप उसको लाजमी देखें, क्योंकि वो वीडियो जब तक आपको क्लियर नहीं होगी उस वक्त तक आपको ये जनरल प्रोसीजर जो टेस्टिंग हाइपोथेसिस का है वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि उस वीडियो में मैंने थियोरेटिकल चीज़ें जो हैं ये सारी जो इस प्रोसीजर में यूज़ होगी मैंने सारी उसमें डिटेल में क्लियर कराई है। जब तक आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी तो ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। सो इससे वीडियो से पहले आप प्लीज़ उसको लाजमी चेक देख लें ताकि आपको ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये इजीली क्लियर हो सके। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो जनरल प्रोसीजर ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस बाय सिंगल मीन है। इस वीडियो में हम बाय सिंगल मीन के साथ टेस्टिंग हाइपोथेसिस करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग जो है प्रोसीजर जो है टेस्टिंग हाइपोथेसिस का बाय डिफरेंस मीन के साथ करेंगे। 6 स्टेप्स लेते हैं, जिसमें फर्स्ट इसमें क्या कहते हैं, फॉलोइंग 6 स्टेप्स, यानी हम इस टेस्टिंग हाइपोथेसिस का जो भी प्रोसीजर करेंगे उसमें हम इन 6 स्टेप को जो है वो फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप है हमारा हाइपोथेसिस बनाना। स्टूडेंट, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर जो हम दो चीजें काउंट करते हैं, एक होता है हमारे पास नल हाइपोथेसिस जिसको हमने एच नॉट से डिनोट किया हुआ है, और दूसरे नंबर पे होता है हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हमने किया हुआ है H1 या HA से डिनोट करते हैं। इसमें क्या होता है, H नॉट में जो है नल हाइपोथेसिस होता है हमारा म्यू जो है वो इक्वल होगा म्यू नॉट के, जबकि जब हमारा अल्टरनेटिव होता है वो होगा म्यू नॉट इक्वल है म्यू नॉट के। ये एक कंडीशन होगी। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको सारी कंडीशनें बताऊंगा जो क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं। एक तो ये है कि वहाँ पे आपको इक्वल मीन और नॉट इक्वल के हिसाब से होगा, जबकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को जब नल और हाइपोथेसिस के डिफरेंस बताए थे उसमें मैंने इक्वालिटी के साइन बताए थे। उसमें क्या साइन थे, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं कि जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है उसमें इक्वल का साइन होता है, या लेस देन इक्वल होता है, या ग्रेटर देन इक्वल होता है। इसमें क्या होता है, नॉट इक्वल होता है, इसमें इक्वल नहीं होता है, इसमें जस्ट ग्रेटर और लेस देन होते हैं। मीन्स ये तीन कंडीशंस जो है वो किसी भी क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, किसी भी कंडीशन के साथ जो है वो पूछ सकता है। जो हमारा दूसरा होगा मेथड, उसमें क्या है, जो हमारा एच नॉट है उसमें क्या है, म्यू जो है ग्रेटर देन और लेस देन है म्यू नॉट से, और हमारा जो H1 बनेगा वो बनेगा म्यू लेस देन म्यू नॉट से। और जो इस तरह की एक और कंडीशन बनती है उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट में दे देता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसमें कहता है कि म्यू जो है लेस देन और इक्वल टू है म्यू नॉट के, और जो हमारा H1 होता है वो होता है म्यू, इसमें लेस है तो यहाँ पे ग्रेटर होगा, ये होता है म्यू नॉट के। स्टूडेंट्स, ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये सारी चीजें ही आपने टेस्ट हाइपोथेसिस में बनानी है, नहीं। जो स्टेटमेंट देगा उसके मुताबिक ही हम लोग इसकी स्टेटमेंट में हाइपोथेसिस बनाएंगे। अगर हमारी स्टेटमेंट क्वेश्चंस में अगर सिर्फ इस चीज की है, जो फर्स्ट स्टेप है, यानी वो कहता है कि म्यू जो है वो इक्वल टू है 70। अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर वो कहता है कि म्यू जो है वो है 72, ठीक है। अब रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास जो H1 होगा वो कहता है कि नहीं, ये 72 नहीं है। इसी तरीके से ये तो एक स्टेटमेंट होगी। अगर हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट होगी तो हम हाइपोथेसिस में ये चीज लिखेंगे। अगर तो हमारे पास इस तरीके से दे सकता है कि म्यू जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल टू है 72 के, तो उस वक्त इसको रिजेक्ट करने के लिए जो हमारा H1 होगा वो कहेगा कि नहीं, वो जो है म्यू जो है लेस है किससे, 72 से।
इसी तरीके से अगर ये कंडीशन पूछी जा सकती है कि म्यू जो है वो है लेस देन 72% से, जबकि हम इसको रिजेक्ट करने के लिए अल्टरनेटिव क्या होगा, वो कहते हैं कि नहीं ये 72 नहीं, ये जो है वो ग्रेटर देन 72। मीन्स जब ये कंडीशंस कोई एक कंडीशन जो कह देता है कि नल हाइपोथेसिस में एक स्टेटमेंट है, मिसाल के तौर पे ये स्टेटमेंट आई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हम ये वाला प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, टेस्ट हाइपोथेसिस के अंदर ये वाला लिखेंगे। अगर हमारे पास स्टेटमेंट में ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है तो हम लोग ये वाली चीज अप्लाई करेंगे, यानी हाइपोथेसिस में ये दोनों नहीं बनाएंगे, सिर्फ ये बनाएंगे। अगर इस तरह की नहीं है तो ये कंडीशन स्टेटमेंट के मुताबिक है तो हम ये दोनों नहीं बनाएंगे बल्कि इस तरह का हाइपोथेसिस बनाएंगे। स्टूडेंट्स, ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ये मैंने जैसा आपको एग्जांपल बताने के लिए ही दिया था कि यानी जिस तरह की स्टेटमेंट होगी हम उसी तरह का ही स्टेटमेंट पे हाइपोथेसिस बनाएंगे फर्स्ट स्टेप में। मिसाल यानी जो मैंने कहा कि अगर इस तरह का होगा तो ये दो नहीं लिखेंगे, वहां पे जस्ट इस तरह की ही स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी हाइपोथेसिस जो इक्वल है, नल हाइपोथेसिस नॉट इक्वल है। अगर इस तरह की कंडीशन नहीं देता, वो कहता है कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस स्टेटमेंट है उसमें म्यू जो है वो ग्रेटर देन है म्यू नॉट से, तो उसको रिजेक्ट करने के लिए हमारे पास जो अल्टरनेटिव होता है वो इस तरह का होता है कि वो कहते हैं कि नहीं लेस देन म्यू नॉट होता है। अगर ये चीज अप्लाई हो रही है स्टेटमेंट के मुताबिक तो हम लोग इन दोनों को काट कर देंगे, जस्ट यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, हाइपोथेसिस स्टेटमेंट लिखेंगे, ये दोनों नहीं लिखेंगे। यानी स्टेटमेंट के मुताबिक हमने एक इन तीनों में से एक चीज लिखनी है। सो स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकेंड स्टेप है वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। वो ये होता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्शन नल हाइपोथेसिस व्हेन इट अज्यूम ट्रू। मतलब ये है कि हमने अज्यूम किया था कि ये नल हाइपोथेसिस है, ये ट्रू है, इसकी प्रोबेबिलिटी को रिजेक्ट करने के लिए जो हम कहते हैं उसको इसको हमने अल्फा से डिनोट किया था। तो इसमें जो हम लोग कहते हैं कि ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, बट इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें इतने परसेंट चांस है गलत होने के। तो हमारे पास जो मोस्टली अल्फा होता है वो एक तो 5% होता है या 10% होता है, पीटीसी होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यूज नहीं दी गई होती तो आप लोग अल्फा की वैल्यू 5% ले सकते हैं। इसकी अगर हम फर्दर बात करें तो इसकी एक्सप्लेनेशन करें तो 0.05% जीरो हो गया, 0.01 हो गया, 0.01, इस तरह के अल्फा की वैल्यूज होती हैं। यानी ये बहुत ही स्मॉल चीज होता है जो किसी भी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के लिए। तो तीसरे नंबर पे हमारे पास है टेस्ट स्टैटिस्टिक। स्टूडेंट्स, ये इस जो स्टेप है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, इसको आपने गौर से देखना है, क्योंकि ये चीज़ और जो हमारी रिजेक्शन रीजन होगा वो ही हमारे इस टेस्टिंग हाइपोथेसिस का डिसाइड करते हैं। इसमें आपने क्या देखना है, जब हमारे पास एक कंडीशन होती है हमारे पास व्हेन सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर इज नॉन, यानी जब हमारे पास किसी भी डाटा के अंदर सिग्मा की वैल्यू गिवन होगी तो उस वक्त हम लगाते हैं ये वाला फार्मूला जी डिस्ट्रीब्यूशन का, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन अंडर रूट। ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स आपको जो है वो दी गई होंगी स्टेटमेंट के अंदर, उसमें हमने ये चीज़ अप्लाई करना है। इससे हमने ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है ये फार्मूला लगाना है। इसमें ये जो एवरेज मीन होता है ये दिया होगा, पॉपुलेशन मीन होता है, सिग्मा होता है वहाँ पे गिवन होगा, और जो एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये भी आपको गिवन होंगी। ये होगी एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन होती है कि व्हेन सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर इज अननोन। ये अननोन होगा जबकि n जो है हमारा सैंपल साइज ये ग्रेटर देन 30 होगा।
यानी देखिए यहाँ पे सिग्मा जो था वो नॉन था, यहाँ पे जो है सिग्मा जो है अननोन है, जबकि एन जो है वो ग्रेटर देन 30 है। अब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने एन की वैल्यूज क्यों नहीं ली। यहाँ पे जब हमारे पास सिग्मा नॉन होगा, ये नॉर्मल पॉपुलेशन होगी, इसमें हमारे पास चाहे एन ग्रेटर देन 30 हो या लेस देन 30 हो, हम लोगों ने क्या करना है, जी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना और ये फार्मूला लगाना है। अगर कंडीशन आज जहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर सिग्मा या सिग्मा नॉट अननोन होगा, जबकि एन की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 30 होगी, तो उस वक्त हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर एस ओवर एन। एस मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास म्यू नहीं गिवन होगा, तो ये एस गिवन होगा। हम लोग देख लेंगे, ये कंडीशन होगी हमारे पास, एक तो हमारे पास अननोन हो, ठीक है, और ग्रेटर देन 30 हो, देन जाके हम लोग एस लगाएंगे। अदरवाइज जो है हमारे पास तीसरी कंडीशन है, सिग्मा ओवर सिग्मा नॉन इज अननोन होगा और जो n है वो लेस देन 30 होगा, उस वक्त हमारे पास t डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। उसका फार्मूला है x माइनस म्यू ओवर एस स्मॉल। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन, जो हमारे पास ये बाइस्ड है और ये अनबाइस्ड है। ये भी मैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको बाइस्ड और अनबाइस्ड का फ़र्क बता दूंगा। आपने बस यही जब हम क्वेश्चंस करने जाएंगे तो आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में, कि हम लोगों ने जब हमारे पास उस स्टेटमेंट में सिग्मा जो है ये चीज़ें देखनी है कि नॉन है या नहीं है। उसके अगर नॉन है तो हम लोग ये चीज़ अप्लाई करेंगे, अगर सिग्मा अननोन है उसकी दो कंडीशंस हैं। फिर हम उसमें देखेंगे कि ये n की तादाद जो है वो ग्रेटर देन 30 है या लेस देन 30 है। अगर हमारे पास ग्रेटर देन 30 होगी तो हम लोग जी डिस्ट्रीब्यूशन और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर जो है हमारे पास सिग्मा या सिग्मा स्क्वायर अननोन है और लेस देन 30 है, तो देन हम टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप है हमारे पास कंप्यूटेशन, या आपको सिंपली बताऊं कैलकुलेशन। ये जो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का फार्मूला आता है, जो अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास ये स्टेटमेंट के मुताबिक ये फार्मूला अप्लाई हुआ है, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन, इनकी वैल्यूज पुट करके हम लोग क्या निकालेंगे, z की वैल्यू निकालेंगे। बिल फर्ज यहाँ पे z की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.96। ये जस्ट मैं आपको अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है। जस्ट करने के लिए मैंने इस फार्मूले में एक फर्दर वैल्यूज पुट की, उसमें मैंने z की वैल्यू निकाल दी। ये आ गई हमारे पास z की वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप जो है वो पांचवा है क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन्स में फिर हम इस चीज को देखते हुए हर एक की उसमें क्रिटिकल रीजन बनाएंगे। पहले था हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास इसमें स्टूडेंट्स एक आपको एक और बात बता दूं, जब हम क्रिटिकल रीजन्स देखते हैं ना, वो हम अल्टरनेटिव के हिसाब से ही देखते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशंस होगी कि अल्टरनेटिव जो है वो कहता है कि म्यू नॉट इक्वल नॉट होगा म्यू नॉट के, तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा z ग्रेटर इक्वल टू z अल्फा ओवर 2। तो स्टूडेंट्स मैंने ये जो जी अल्फा ओवर 2 है वो हमारे पास है टू टेल टेस्ट। पिछली वीडियो में भी मैंने इसी पे बहुत ही अहम बात ये बताई थी, इसको एक्सप्लेन जो है वो अच्छी तरीके से किया था कि टू टेल टेस्ट और वन टेल टेस्ट क्या होता है। तो जब आपने मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने वो वीडियोस अच्छी तरीके से देखी होगी तो आपको ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेंगी। यानी मैंने अब ये क्या कहाँ से किया कि अगर हमारे पास ये वाला हाइपोथेसिस टेस्ट बनता है स्टेटमेंट के मुताबिक, तो हमारा ये टू टेल टेस्ट होगा। अगर हमारे पास इस तरह की स्टेटमेंट आती है तो इसमें क्या होगा, हमारे पास जी जो है जी ग्रेटर देन अल्फा, सॉरी जी अल्फा हो गया। अगर हमारे पास
इस तरह की स्टेटमेंट बनती है तो उसमें होगा हमारे पास z लेस देन माइनस z अल्फा। स्टूडेंट्स अब आपको मैं बताता चलूँ, जो ये वैल्यू है वो है हमारी ये वाली वैल्यू, और जो z अल्फा ओवर 2 है, अल्फा की वैल्यू हमें गिवन होगी, उसको हम डिवाइड करेंगे 2 पे, जो इसकी वैल्यूज आएंगी वो हम z डिस्ट्रीब्यूशंस में देखेंगे। जो हमारी वैल्यू z डिस्ट्रीब्यूशन में आएगी वही हमारी यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे होगी z अल्फा है, यहाँ पे वन टेल टेस्ट है, ये भी वन टेल टेस्ट है, तो हम लोग यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है ना वही जस्ट देखेंगे z डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर वो उसमें लाइक कर रही होगी तो ठीक है, अगर नहीं कर रही होगी तो वो हमारा क्रिटिकल रिजेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास होता है कंक्लूजन या रिजल्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम फैसला करते हैं रिजेक्ट और एक्सेप्ट एच नॉट मीन नल हाइपोथेसिस। एच नॉट जो है वो नल हाइपोथेसिस है, एच वन जो है हमारा वो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर तो हमारी ये वाली वैल्यूज जो है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये बताऊं आपको कि ये जो इसकी वैल्यूज आई है, फॉर एग्जांपल ये आई है हमारे पास जी अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आई है 1. ये 2 टेल टेस्ट है नफी 1.96। तो अगर क्रिटिकल रीजन में बताऊं आपको तो ये हो गया -1.6, ये हो गया हमारे पास +19.6। ये हमारा जो था, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, ये जो हमारा एरिया होता है वो होता है रिजेक्टेड एरिया, और ये जो हमारे पास होता है ये वाला, ये होता है हमारे पास एक्सेप्टेंस। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि जब मैंने ये था ए, अगर हम कंपेयर करें कि ये जो थी हमारे पास 2.96 आई थी, तो वो कहाँ अप्लाई होगी, इस 1.96 के यहाँ पे। तो ये है हमारे पास क्रिटिकल रिजेक्शन जो है वो रिजेक्शन एरिया की तरफ जा रही है। तो हम लोग इसमें कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि जो हमारा एच नॉट है वो है रिजेक्ट, जो हमारा H1 होगा अल्टरनेटिव वो होगा एक्सेप्ट। ये स्टूडेंट्स थे हमारे पास 6 प्रोसीजर स्टेप्स थे जिसको हमने फॉलो किया। फिर भी इसमें से कोई मुश्किल हो रही है किसी भी स्टूडेंट्स को कमेंट में लाजमी बताइएगा। जिन स्टूडेंट्स ने अगर पिछली वीडियो, वही बार बार मैं कह रहा हूँ कि अगर पिछली वीडियो अगर आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर की है तो आपके लिए ये चीज़ें मुश्किल नहीं होंगी। स्टूडेंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंस मीन्स के साथ प्रोसीजर बताऊंगा, और उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के कर दें, ताकि न्यू आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको आसानी से पहुंच सके। क्योंकि जब हम ये मीन सिंगल मीन पढ़ लिया तो हमने नेक्स्ट भी जो है डिफरेंस मीन करना है और उसके साथ एग्जांपल्स भी करनी है, तो आप तक ईजिली पहुंच सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।